मेरे साथ उमैर मौजूद है जिनकी उम्र 17 साल है। इनका भी आईडी कार्ड नहीं बना नाज़रीन, लेकिन ये माहाना लाखों रुपया कमा रहे हैं। मेरे पास 10-15 हज़ार रुपये थे जिनसे मैंने काम शुरू किया था। एक ही गली से मैंने काम शुरू किया था और उसी गली से मैंने कमाया, जॉब भी करता रहा और अपने काम को भी देखता रहा। और मैंने माशाल्लाह इसी काम में से 5 से 6 लाख रुपए कमाया और इसी में इन्वेस्ट किया। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। मेरे साथ उमैर मौजूद है जिनकी उम्र 17 साल है। इनका भी आईडी कार्ड नहीं बना नाज़रीन, लेकिन ये माहाना लाखों रुपया कमा रहे हैं। इंटरनेट का इन्होंने काम स्टार्ट किया है, पहले काम सीखा, उसके बाद इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अब इनके बिज़नेस का ये मुकाम है नाज़रीन के बाहर के ममालिक से भी लोग इनके साथ पार्टनरशिप के लिए रब्ता कर रहे हैं। उमैर ने पहले स्टडी छोड़ दी घरेलू वजूहात की वजह से, लेकिन अब जब इनका कारोबार स्टेबल हो चुका है तो इन्होंने फिर नए तरीके से अपनी स्टडी का आगाज़ किया। ये माहाना कितना कमा रहे हैं, इनका इंटरनेट सर्विस जो है किन किन इलाकों पर मुश्तमिल है, इनके जहन में ये ख्याल आइडिया कैसे आया, आइए उमैर से जानते हैं। ये बताएं, ये आपकी जो ये कहानी है, अभी आपका आईडी कार्ड नहीं बना, अभी आपकी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई, 9th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, तो ये कारोबार किस तरह स्टार्ट किया? सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी वालदा का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दुआएं की जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा। तो ये सारा कुछ हुआ, ये हालात की वजह से हुआ। फैमिलीज़ को देख के, अपने फैमिली इश्यूज़ को देख के मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। किसी शख्स को देखकर मैंने ये काम सोचा कि मैंने भी ये कर सकता हूँ। वो किसी को करते हुए देखता था तो मैं सोचा यार कोई मुश्किल ही नहीं है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उसको देखकर ये काम सीखने की ख्वाहिश की अपने घर वालों से। मैंने कहा ये काम मैंने सीखना है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप सीख लें। वैसे चंद घंटे, कुछ घंटे मैं उनके पास काम सीखता था, किसी के पास काम सीख चुका था, थोड़ा समझ चुका था। 2 मंथ के बाद मैं किसी के पास जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने घर वालों को बोला कि मैंने अपने ना किसी के पास जॉब करनी है। उन्होंने कहा नहीं जी आप पढ़ो, आपको जॉब का किसने कहा, आपने तो कहा था सीखना है। मैंने कहा नहीं जी मैंने सीखना नहीं है, मैं सीख चुका हूँ पर मैंने जॉब करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने घर वालों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं आप अभी पढ़ो, बस आपने अभी स्टडी करनी है, आपने काम नहीं करना, आपकी एज नहीं है, अभी बहुत छोटे हो आप। तो मैंने कहा नहीं जी मैंने काम करना है तो करना है। अब मैंने घर वालों से बहुत फोर्स किया, वो मुझे बहुत मना करते थे कि नहीं बस तुम पढ़ो, काम नहीं अभी तुम करो, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं है, हम कर रहे हैं ना। मेरे वालिद साहब मजदूरी करते थे, वो कहते नहीं मैं कर रहा हूँ ना, तुम बस पढ़ो। क्यों काम की तरफ तवज्जो दे रहे थे, क्यों स्टडी की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे थे, वजह क्या थी? फैमिली को देख के। मेरे वालिद साहब मजदूरी करते थे, उनको देख कर कि नहीं जी उनका वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए हमें। वो हमें सपोर्ट करते हैं पर हमें भी चाहिए उनके सपोर्ट बने हम। तो उनको देखकर मैंने जॉब स्टार्ट की। पहली बार मैं जब जॉब पर गया मुझे 10,000 रुपये सैलरी स्टार्ट हुई। 2 मंथ के बाद मेरी सैलरी बढ़ गई, 10,000 से 15,000 रुपये पे आ गई। कुछ मंथ के बाद मुझे किसी और जगह से जॉब की ऑफ़र आ गई। 10,000 से मैं 20,000 पर चला गया। मैंने सोचा, मैंने कहा यार कोई तो बात है, मैं कोई काम करके दिखाता हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है ना सैलरी। लोगों को मैंने देखा कि इतना अर्सा कबल की बात है, ये कुछ साल पहले की बात है, अभी 2 साल ही होंगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आपकी एज 17 साल है, तब 15 साल थी एज? जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार जब किसी का काम कर रहे हैं वो मुझसे खुश है तो कोई तो बात है ना, मुझ में वो खुश है यार, मुझे पैसे भी मेरे कहने के मुताबिक मिलते हैं। मैंने कुछ 1 साल जॉब की है, टोटल 1 साल मैंने जॉब की। तो जब तक मैं बहुत अच्छे तरीके से काम सीख चुका था, मैंने घर वालों से ख्वाहिश की कि जी आप मुझे थोड़े से पैसे दें, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो कहते नहीं अभी आप बहुत छोटे हो, आप नहीं कर सकते हो। मैंने अपने दोस्तों से, कज़नों से, सबसे कहा, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। सब ने सिर्फ एक ही बात की कि आप बहुत छोटे हो, अब आपसे काम नहीं होगा। कारोबार करने के लिए एक बहुत ज़्यादा आपके पास इनकम होनी चाहिए जिससे आप बिज़नेस कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, बिज़नेस करने के लिए पैसा मायने नहीं, आपकी मेहनत मायने होती है, आपकी मेहनत नज़र आती है। आप ये भी समझते होंगे अभी ये आपकी एज कम में, छोटे से आप लगते हैं, तो किस तरह स्टार्ट कर? मैंने भी सोचा था कि नहीं होगा, पर मैंने कहा एक बार करना चाहिए इंसान को, कोशिश करने से बहुत कुछ हो जाता है। मैंने कोशिश करनी थी। मैंने जब एक इंसान एक चीज़ को समझ चुका है ना तो वो कर सकता है। तो मेरे पास 10-15 हज़ार रुपये थे जिनसे मैंने काम शुरू किया था। तो एक ही गली से मैंने काम शुरू किया था और उसी गली से मैंने कमाया, जॉब भी करता रहा और अपने काम को भी देखता रहा। और मैंने माशाल्लाह इसी काम में से 5 से 6 लाख रुपए कमाया और इसी में इन्वेस्ट किया। और ये कामयाबी का मेरा राज ये है कि मैं
आज तक पीछे हिम्मत नहीं हारी और डरा नहीं कभी किसी से, सिवाय अपने अल्लाह पाक से और अपने माँ बाप के अलावा मैं किसी से नहीं हारा। लोग डरा नहीं, और लोगों ने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, पर फिर भी मैं हारा नहीं। मैं फिर भी आज तक आगे से आगे बढ़ता जा रहा हूँ और काम को अपने और बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कितने आपके पास अभी इंटरनेट के कनेक्शन है और किन किन कंपनियों का आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं? मेरे पास 5 से 6 कंपनियाँ हैं और माशाल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं बहुत खुश हूँ जितना मेरे पास कनेक्शन है। महाना कितना कमा लेते हैं? 2 से 2.5 लाख कमा लेता हूँ मैं, ज़्यादा भी हो जाता है पर मैं 2 से 2.5 लाख ही कहूँगा। तो लड़के वगैरह भी रखे हैं कोई? हाँ जी, मेरा भाई भी मेरे साथ काम करता है और मेरे साथ 2 और लड़के मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा, सुना बाहर से भी आपको ऑफर्स आई हैं कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें, किस किस मुल्क से आई है? सऊदीया, दुबई, तुर्की, इटली, न्यूयॉर्क से भी काफ़ी मुल्कों से मुझे ऑफ़र्स आई, फ़ोन आए कि आप हमारे साथ ना पार्टनरशिप करो, हम आपको पैसे भेजते हैं, आप बिज़नेस को और बढ़ाओ, 50-50 काम करेंगे, पैसा हमारा होगा, काम आप करो। तो मैंने रिजेक्ट कर दी, मैंने कहा नहीं, मैं इतने में खुश हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे देखकर काम स्टार्ट किया भी है और कुछ लोगों ने ना बगैर सोचे समझे काम शुरू किया और उन्होंने अपना नुकसान किया। एक काम है, जब आपको उस काम के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप उस काम में अगर इन्वॉल्व हो रहे हो तो वो आपका नुकसान है। जब तक आप एक काम को समझ नहीं ना जाते हो तो उस काम की तरफ आप देखो भी नहीं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि पैसा कमाना चाहते हो तो आप थोड़ी सी मेहनत करो, आप काम को सीखो, समझो, फिर आप काम अपना बिज़नेस शुरू करो। अब ये लोग देखते हैं कि यार ये तो लाखों रुपए कमा रहा है, ये नहीं देखता उसने मेहनत कितनी की हुई है। ठीक है, लोग ये देखते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, हम भी इस तरह का काम करके पैसा कमा लें, तो वो ये चीज़ को देखते हैं कि पैसा आ रहा है, ये नहीं देखते कि पीछे मेहनत कितनी की है, कि इस स्टेप तक इधर तक कैसे पहुंचा है, कितने हालात देखे होंगे। तो इंसान अगर कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है तो वो मेहनत करे, इंशाल्लाह अगर वो सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो वो ज़रूर आगे तक जाएगा। अच्छा, वाले साहब मजदूरी करते हैं कि आपने ख़त्म करवा दी, छुड़वा दी? वो करते हैं अभी भी, वो कहते हैं नहीं, वो शुरू से उनको भी मेहनत करने का शौक़ था और उन्हीं को देखकर मुझे भी मेहनत करने का शौक़ आया। और मेरे वालिद साहब एक टाइम था, वो शहनशाही लोग थे, हमारा दूध दही का काम था, हमारे पास जानवर होते थे, भैंसें होती थी हमारे पास, लाखों रुपए की भैंसें थी हमारी, वो सारी एक दिन में मर गई। मेरे वालिद साहब और कोई काम करते नहीं थे भैंसों के अलावा, तो उस टाइम उनको किसी ने नहीं सपोर्ट किया। जब हमारे जानवर मर गए थे तो किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी मेहनत आपके तहत हमें बड़ा किया। उनके पास कोई काम भी नहीं था, मजदूरी के अलावा वो कोई काम कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं था। मैंने उनको देखकर कुछ करने का सोचा कि यार मेरे वालिद साहब आज तक हिम्मत नहीं आ रही तो मैं कैसे हिम्मत हार जाऊँ। अच्छा, स्टडी भी आपने छोड़ दी थी, अब स्टडी आपने कंटिन्यू कर ली? जी, अब मैंने स्टडी कंटिन्यू कर ली है, प्राइवेट कर रहा हूँ मैं 9th क्लास में। मैंने 9th क्लास से छोड़ा था और 9th क्लास से स्टार्ट किया। सब ने मुझे कहा कि पढ़ लो, मैंने कहा पढ़ूंगा, जब मैं कुछ बन जाऊँगा मैं पढ़ूंगा भी। तो पढ़ाई लाजमी है, ये नहीं कि इंसान के पास पैसा आ गया तो वो पढ़ाई छोड़ दे, कि पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि कारोबार का कभी कोई अंदाज़ा नहीं होता कि कब अप और कब डाउन हो जाए। हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, अच्छे भी आते हैं तो बुरे भी आ जाते हैं, बुरे भी आते हैं तो अच्छे भी आ जाते हैं। सर, देखा है कि जब आप इंटरनेट यूज़ करती हैं, किसी इलाके में यूज़ करती हैं, तो कोई लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि ये इलाका हमारा है, यहाँ पे आपने नहीं यूज़ करना, यहाँ पे कनेक्शन नहीं करना, तो कोई लड़ाई झगड़े का भी कोई सामना हुआ? हाँ जी, बहुत बार हुआ है। मेरे अपने एरिया में काफ़ी इंटरनेट वालों ने मुझे कहा नहीं जी आप इधर काम नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा क्यों जी, मैं क्यों नहीं कर सकता, इधर सब कर रहे हैं, आपने नहीं करना इधर काम, हमारा ये गली हमारे पास है, आपने इसके अलावा जहाँ मर्ज़ी करो, यहाँ नहीं करोगे। तो मैंने कहा नहीं जी मैं करूँगा, इधर मैंने भी काम करना है। एक बात है कि रिज़्क इंसान के हक़ में लिखा गया वो उसको मिलना ही मिलना है। ये नहीं कि मैं वहाँ पर जाके उसका रिज़्क छीन लूँगा। इंसान को ना अपनी सोच एक बेहतर बनानी चाहिए, अपनी एक सोच को अच्छा रखना चाहिए। उनकी सोच ये है कि नहीं जी आ गया ये मेरा रिज़्क छीन लेगा। रिज़्क इंसान के हक़ में जो लिखा हुआ है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या रखते हैं कि कस्टमर की कंप्लेन ना आए, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको? मैं कोशिश में रहता हूँ 24 घंटे। मैं रात को फजर टाइम सोता हूँ कि पूरी रात देख रहा हूँ कि कोई मसला ना आए, कोई इशू ना बने। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कस्टमर को 24 आवर स्टेबल स्पीड दूँ, स्टेबल वो कंटिन्यू चलता रहे, उसको कंप्लेन ना हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और भी बहुत ज़्यादा हैं पर मैं दूसरों से अलग काम करता हूँ। वो जो काम कर रहे हैं मैं उनसे काम कुछ हट के कर रहा हूँ। स्पीड भी अलग दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्पीड दे रहा हूँ, पैसे भी सबसे कम ले रहा हूँ और कस्टमर के साथ बना के रखता हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे मैं उनका अपना भाई हूँ, छोटा भाई, इस तरह उनके साथ अपना फैमिली। सारा सेटअप आपने लगाया कितना? मेरे घर पे लगा हुआ जी, मैंने अपने घर से शुरू किया था, घर पे ही लगा हुआ सारा सेटअप। जब मैंने काम शुरू किया था जब मैं अकेला था और आप मेरे साथ है। जो कज़न आपको कहते थे आप नहीं कर सकते, ठीक है, अब वो उनके क्या ख्यालात हैं आपके बारे में? ख्याल अब अच्छे हैं,
खुश होते हैं देखकर, कहते हैं यार का उमैर को ये हेल्प चाहिए बता देना। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि यार उमैर देखकर काम किया कर, एहतियात किया कर। कुछ सब लोग मुझ पे हंसते थे, एक टाइम था मुझ पे हंसते थे, ये कोई काम है, तुम काम कर रहे हो खंभों पे चढ़ते, ये कोई काम है? कोई अच्छा काम करो, पढ़ जाओ, तुम्हें जॉब मिल जाएगी कोई अच्छी। तो मैं कहता था नहीं जी, अपना काम करना जो करना है। तो मैं एक इंसान ने जब देखा है ना, जॉब करके देखा है कि जॉब में कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा जॉब में मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि उनके लिए मेहनत करो, आप लेट हो जाओगे ना, आपको उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आप उनको अक्सर टाइम दे रहे हो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं सुबह जाता था अक्सर, कभी आधा घंटा लेट हो गया, मैंने पैदल जाना होता था, मेरे पास बाइक नहीं होती थी, पैदल जाना है, कभी रिक्शे पे चले जाता था जब पैसे होते थे। तो जब आप लेट जाओगे तो आपकी क्लास लगेगी, जब आप उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दोगे उनको, तो वो टाइम वैल्यू नहीं देता। आप लेट हो जाओगे तो आपको क्लास लगानी, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। अब तो कोई रिश्ते वगैरह भी आ रहे होंगे अच्छे अच्छे कि नहीं? नहीं, मैंने सोचा, अभी तो मेरा आईडी कार्ड नहीं बना, तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं है। मैंने सोचा कि कभी अपने हालात और मज़ीद अच्छे करूँगा, तो जब जाके सोचूंगा। अभी तो कभी सोचा, अभी तो मेरा बड़ा भाई, उसकी भी शादी होगी, तब सोचूंगा कभी ज़िंदगी में। जी नाज़रीन, ये थे उमैर हमारे साथ, जिन्होंने 15,000 रुपये से अपना काम शुरू किया। महाना तकरीबन 2.5 लाख रुपया ये कमा रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।